पाकिस्तान ने जिस तरह की क्रिकेट खेली है, शुक्र करें कि ये चैंपियन ट्रॉफी का पहला मैच नहीं था, वरना लग जाती चैंपियन ट्रॉफी लाइन पे। दूसरी तरफ शहनशाह अफरीदी भाई साहब ने अपने खुद के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए और पाकिस्तान के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि लास्ट 5 ओवरों में फिलिप ने 83 रन मारे हैं। पहले पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी ने लास्ट के 5 ओवर में 83 रन नहीं मारे, आज फिलिप मार के चला गया। दूसरी तरफ अपना ही शाही ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ओडीआई में 25 रन खा लिए हैं, एक ओवर में 25 रन यहाँ पर खा लिए हैं शहनशाह अफरीदी ने। और एक और रिकॉर्ड मैं आपको दिखाता हूँ शहनशाह अफरीदी का, कि पहले 7 ओवर में 2 विकेटें 33 रन दिए थे, और लास्ट के 3 ओवर में आप सिर्फ स्कोर सुने, ये T10 नहीं चल रहा, ये कोई 6 ओवर या फिर T20 को, ये ओडीआई चल रहा है। लास्ट के 3 ओवर में 1 विकेट 55 रन, यानी कि 55 रन आपको सिर्फ 18 बॉलों में दिखेंगे। 18 बॉलों में फिलिप इसको 55 स्कोर मार गया। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट फिर 330 कहाँ से आप चेस करते हो, और 330 चेस के आप 250 पे पैक हो चुके हो। मैं यही शुक्र कर रहा हूँ कि ये चैंपियन ट्रॉफी का पहला पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड मैच नहीं था, वरना 50% तो वहीं बाहर हो जाते। और मेरा सिर्फ यही सवाल है कि सिर्फ फौजी यानी कि फ़खर जमान ही खेलने आता है इस यहाँ पर न्यूजीलैंड के साथ, यानी बाकी किसी ने स्कोर नहीं बनाने। वो भी आज बेचारा लगा हुआ था, पावर प्ले को यूटिलाइज कर रहा था। पता नहीं ये बाबर आजम पर भी आते हैं, सब पर आते हैं, एक एक डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। पहले रिकॉर्ड्स पर बात कर लेते हैं जो आप पर आज फिलिप ने भी तोड़े हैं, पाकिस्तान के भी टूटे, और शहनशाह अफरीदी ने अपने तोड़े हैं, पाकिस्तान के भी तोड़े हैं। और शहनशाह अफरीदी पर मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा है कि भाई साहब 330 किसी हालत में भी इस पिच पे नहीं बनते थे। 270 की ये पिच थी, मैं थंबनेल बना चुका था कि 270 ही बनेंगे, 280 बनेंगे, भाई थंबनेल मैं बना चुका था। जैसे फ्लिप शुरू हुआ है भाई साहब, लास्ट के 3 ओवर में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 55 स्कोर पड़ गए। दूसरी तरफ बाबर आजम के ऊपर आ जाते हैं, हमारा सबसे बड़ा बैटर 10 साल के बाद यहाँ पर ओपनिंग कर रहा था ओडीआई में, 10 साल के बाद, यानी कि पहले दुबई और शारजा में 2015 में इंग्लैंड के खिलाफ ओपनिंग की थी, और आज 2025 में न्यूजीलैंड के खिलाफ ओपनिंग कर रहा है। इतना भरा हुआ क्राउड बैठा हुआ है सामने, पाकिस्तान के खिलाफ ओपनिंग कर रहा है। और यहाँ पर कौन आउट करके चला जाता है? ब्रेसवेल भाई साहब, 7 मरतबा ब्रेसवेल बाबर आजम को आउट कर चुका है। थोड़ी सी बॉल क्या हिली, वही डायलॉग मुझे याद आ जाता है। और 10 की एवरेज है यहाँ पर बाबर की, 10 की एवरेज है फिलिप के खिलाफ, यानी कि हर 10 स्कोर के बाद बाबर को वो आउट कर देता है। और इंटरनेशनल क्रिकेट में 7 मरतबा आउट कर चुका है बाबर आजम को, और कोई समझ नहीं आ रही। इसके साथ का ही यहाँ पर मैं आपको फिलिप सॉरी कह रहा हूँ, केन विलियमसन मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मेरे पास यहाँ पर पड़ा हो तो शायद से मैं वो नहीं लेके आया, वरना मैं आपको दिखा देता। ये आपको मैं दिखा देता हूँ कि लास्ट के केन विलियमसन इसी के साथ का प्लेयर है। लास्ट की 10 इनिंग में यहाँ पर उसके 750 हैं, लास्ट की 10 इनिंग में 750 हैं, और बाबर 10 पे आउट होके बैठा है, उसकी 10 इनिंग में 750 हैं केन विलियमसन के। आज भी वो 50 बना के गया, और टीम को कितनी अच्छी सिचुएशन में यहाँ पर डाल के गया है। मुझे कोई समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान इस क्रिकेट को यहाँ पर क्या करेगी। दूसरी तरफ जो फिनिश यहाँ पर गेंद फिलिप्स ने किया है, यहाँ पर 28 रन, यहाँ पर 41 गेंदों पे 28 स्कोर बनाए हैं, 41 गेंदों पे 28 स्कोर। गौर से सुनना पे, ये भी एक अपने आप में रिकॉर्ड बनाता है। यहाँ पर गेन फिलिप्सन अपनी करियर की पहली यहाँ पर सेंचुरी मारी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 41 बॉलों पे 28 स्कोर थे, और लास्ट की 33 बॉलों में 78 स्कोर हैं, 78 स्कोर हैं लास्ट की। यहाँ पर 33 गेंदों पर 78 स्कोर हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस किस्म की धुलाई की है। और 15 छक्के मारे हैं भाई साहब, 14 के 15 छक्के यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम ने मारे, और पाकिस्तान सिर्फ 5 छक्के मारे हैं, जिसमें से 4 छक्के यहाँ पर शेर के बच्चे फ़खर जमान के हैं। कोई समझ नहीं आ रही कि बस सिर्फ फ़खर जमान ही यहाँ पर खेल रहा है यहाँ पर न्यूजीलैंड को। मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड को वो ही मारता है, और पाकिस्तान की तरफ से भी सिर्फ वो ही चले तो लगता है कि पाकिस्तान किसी भी चेज के लिए जा रहा है, चाहे वो 400 हो या फिर आज 300 यहाँ पर 30 हो। पहले यहाँ पर सैम अयूब था, और दूसरी तरफ बॉलिंग में सिर्फ इब्रार ही लगा है, वरना तो हमारे जो ईगल थे उसे 2 छक्के क्या लग जाए तो वो पूरा यहाँ पर खोल ही देते हैं कि भाई लास्ट के 83 रन लास्ट के 5 ओवर में पड़ गए। और लास्ट के ओवर में शहनशाह अफरीदी के क्लब का मैच खेल रहा था, नहीं मतलब बच्चा था कि 25 स्कोर लास्ट के ओवर में कैसे पड़ जाते हैं आपके सबसे प्रीमियम बॉलर को 88 स्कोर। मैं मान ही नहीं सकता कि भाई किसी टीम का जसप्रीत बुमराह को पड़ जाए 88 स्कोर, मैं मान लूंगा कि भाई बॉलर्स को पड़ते हैं इतने स्कोर। 88 स्कोर पर किसी तरीके से नहीं बन सकते 88 स्कोर। लास्ट के 3 ओवर में 55 स्कोर। तैयब ताहिर में अगर बैटिंग के ऊपर आ जाए तो तैयब ताहिर ने आज अपना थोड़ा सा जज्बा यानी कि थोड़ा सा स्पार्क दिखाया। यहाँ पर सलमान अली आगा ने अपनी बैटिंग दिखाई, और रिजवान और कमरान गुलाम
बिस्मिल्लाह। अब आया हूं ना इनके ऊपर। कमरान गुलाम जो शॉट खेल के गया है भाई, कितनी गंदी से भी गंदी। मैं मेरी बात ऐसा ऐसा सच होती जा रही है। अल्लाह करे कि सच ना हो, मेरे मुंह पर एक चपेड़ मार दे यहाँ पर कमरान गुलाम इंडिया वाले मैच में स्कोर बना के, और जो ऊपर नीचे वाले दो मैच हैं उनमें भी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कमरान गुलाम, मुझे लगता है कि चैंपियन ट्रॉफी में, पहले भी मैंने बोला है कि कुछ नहीं कर पाएगा, और वो ऐसे ही सच करता जा रहा है। जिस तरह के वो शॉट खेल के पिछले मैच में यहाँ पर आउट हुआ था, और आज देखो आउट हुआ है। किस बॉल पे वो कैसे आउट हो सकता है? जिस सामने फखर जमान चार्ज कर रहा है, वो कैसे आप चार्ज कर सकते हैं? वो भी किस तरह वो शॉट किस तरह खेला है, मतलब आधी पिच पे आके आधी पिच पर आधी बाउंड्री पर ही खड़ी कर दी है बॉल, और सामने फखर जमान खेल रहा है जिसको बॉल इतनी नजर आ रही है कि वो वन साइडेड मैच को लेकर जा रहा है। आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि 84 स्कोर उसने 121 के स्ट्राइक रेट से बनाया। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो फुल मूड में आया था कि मैं दोबारा से 150 बनाऊंगा और पाकिस्तान को जितवा के लेकर जाऊंगा। वो तो सामने से विकेटें गई, और वो भी भाई साहब पर प्रेशर आया और एबली हो गया। कमरान गुलाम की शॉट कभी भी नहीं बनती थी। दूसरे नंबर पर रिजवान को तो उन्होंने पूरा ही पैक कर दिया ना, इधर साइड पूरी पैक की है, और सामने यहाँ पर रिजवान दोबारा से खेलने गए और एबली हो गया। यानी कि रिजवान का तो रोज का ही है। चलो रिजवान कभी ना कभी स्कोर बना देता है, यानी कि एक से दूसरे मैच में बना देता है स्कोर। और कप्तानी भी मुझे ओवरऑल अच्छी लगी है, लेकिन लास्ट पे आके सलमान अली आगा को पहले यूज करना चाहिए था। एक ही सलमान अली आगा था जिसका बॉल प्रॉपर टर्न हो रहा था, और सलमान अली आगा को 30 ओवर के बाद दस्ती लाना चाहिए था, जो कि वो यहाँ पर 38 यानी कि बहुत लेट लेके आए। यानी कि 25 ओवर के बाद उसे 1-2 ओवर फेंकवा देना चाहिए था, और खुशदिल शाह को 10 ओवर फेंकवा दिए गए हैं। खुशदिल शाह ने 66 स्कोर दिए। वहां पर अगर सलमान अली आगा बॉलिंग करता तो यहाँ पर विकेट भी ले जाता, और इतना स्कोर भी ना बनता, इतना फैटा भी न लगता। वो लास्ट का शहनशाह अफरीदी का जो ओवर है वो भी मुझे लगता है कि नहीं देना चाहिए था। जब फ्लिप इतना तोड़ फरोड़ रहा था शहनशाह अफरीदी को, तो वहां पर सलमान अली आगा को एक ओवर देना चाहिए था। ये मुझे लगता है कि रिजवान की एक सबसे बड़ी गलती हुई है, वरना तो वो कमरान गुलाम बैटिंग में गलती करके गया है। और यहाँ पर बाबर आजम का तो मैंने आपको बता ही दिया है कि यहाँ पर किस तरह की यहाँ पर चल रही है। यानी कि ब्रेसवेल आती हैं और 7 मरतबा इंटरनेशनल क्रिकेट में आउट कर चुके हैं, और 10 की एवरेज है, मतलब 10 स्कोर के बाद वो आउट कर देता है। और बाबर को भी अब सोचना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पर केन विलियमसन के रिकॉर्ड बताया कि लास्ट 10 इनिंग में 50 की एवरेज, यहाँ पर 10 लास्ट 10 मैचों में 7 50 हैं। इसी वजह से इसी सेम ही बाबर को करना। इस वक्त बाबर अपनी पीक पे खेल रहा है, और यहाँ पर पीक पे यानी कि ये टाइम बाबर का पीक का होना चाहिए था, जो बाबर अपनी पीक को यानी कि उस तरह से यूटिलाइज नहीं कर, अपनी पीक पर अपने आप को नहीं लेके जा रहा। जिस ये काम सारे विलियमसन, स्मिथ, विराट कोहली ये सारे ये काम करके आ चुके हैं। वो केन विलियमसन अपने यानी कि एंड हो रहा है उसका करियर, वो भी लास्ट की 10 इनिंग में अगर वो 7-50 बना के बैठे है, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई वो काफी तगड़ा खेल रहे हैं, और बाबर उससे भी नीचे खेल रहा है। दूसरी तरफ ये आपको मैं रिकॉर्ड यहाँ पर दिखा देता हूँ कि 200 स्कोर थे, 5 आउट थे 38 ओवर में, और लास्ट के 12 ओवर में 130 रन बन जाते हैं। लास्ट के 12 ओवर में 130 रन कैसे बन जाते हैं, और एक ही विकेट गिरती है। यानी कि 11 ओवर पर यहाँ पर 11 स्कोर पर ओवर पड़ता है। ये किसी भी हालत में एक्सपेक्टेबल नहीं है भाई साहब। ये तो यानी कि अनहोका ही हो गया है कि यहाँ पर 130 बन गए लास्ट के 12 ओवर्स में। यानी कि ये बिल्कुल ही यानी कि सहन नहीं है। चैंपियन ट्रॉफी में पता नहीं क्या होगा। जैसे मैंने दोबारा बोलता हूँ कि चैंपियन ट्रॉफी का शुक्र है कि ये पहला मैच नहीं था। ठीक है, इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।